नजर है ही हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक और फार्मा कोविड फेज के बाद हेल्थ केयर की स्टोरी जो है वो बिल्कुल बदलती हुई दिखी है और ये इतनी बदली है कि हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक फार्मा स्पेस में कंपटीशन में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारे साथ एक और हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनी जुड़ गई है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के मैनेजमेंट अमीरा शाह अब हमारे साथ जुड़े हैं। कंपनी की अगर बात करें, लगातार मार्जिन में दबाव देखने को मिला है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और कॉम्पिटिशन के तरीकों में कितना बदलाव आया है, आइए अमीरा से समझते हैं। अमीरा, शुक्रिया आपने समय हमें देने के लिए। प्राइसिंग प्रेशर तो नजर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, करंटली प्राइसिंग प्रेशर की सिचुएशन कितनी ज्यादा गहराई है, क्या वहां से कोई मॉडरेशन आया है, और इफ अगर मॉडरेशन देखने को मिला है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आगे क्या आप रिवाइव करेंगी, प्राइस हाइक में मदद मिलेगी? एक्चुअली आप देखिए तो लोगों को एक्चुअली इंडस्ट्री में समझ नहीं आ रही कि बहुत सब सेगमेंट्स हैं। आप देखिए तो जो नॉर्मली इलनेस बिजनेस है, जो जहाँ पे हम पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं जब वो बीमार होते हैं, वही हमारी 85-90% बिजनेस है। वहाँ पे एक्चुअली प्राइसिंग प्रेशर हमें कभी फील नहीं हुई, क्योंकि जब पेशेंट्स बीमार है उनको सही रिपोर्ट चाहिए, उनको क्वालिटी डायग्नोसिस चाहिए, और वो मतलब जो भी सही प्राइस है वो देने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आप प्राइसिंग प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली वेलनेस सेगमेंट में आई है, जहाँ पे डॉक्टर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर जब वो एकदम ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, वो टाइम पे कहता है कि ठीक है मैं ऐसे ही टेस्ट करा दूं, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन। वो एरिया में प्राइसिंग प्रेशर आ गई थी, क्योंकि ये सब जो कंपनी आ गई थी वो क्वालिटी और सर्विस पे फोकस नहीं कर रहे थे और इंस्टेड प्राइसिंग पे फोकस कर रहे थे। तो उसके वजह से वी हैव सीन प्राइसिंग प्रेशर इन द वेलनेस सेगमेंट। तो आप देखिए तो जो इलनेस सेगमेंट में है, एमआरपी देखिए तो मार्केट रिटेल प्राइस कंज्यूमर के लिए प्रेशर नहीं थी। जो इंटरमीडिएट मार्जिन है, जो कभी कभी फ्रेंचाइज होता है, कभी कभी हॉस्पिटल होता है, वहां पे हम देखें तो वो डिस्काउंट्स थोड़ी बढ़ गई है इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत कंपेटिटर्स आ गए हैं और वो सोचते हैं प्राइस से वो बिजनेस को हटा सकते हैं। एक्चुअली हेल्थ केयर में आप देखिए तो क्वालिटी, सर्विस, एक्यूरेसी, ट्रस्ट, यही चीजें हैं जो सबसे महत्व होती है। राइट अमीरा, एक्चुअली आपने पहले भी मेंशन किया था, इनफैक्ट हाई कंपटीशन अपने सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट सेगमेंट की बात आपने की थी, और जो अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है आपके नॉन कोविड वर्टिकल में, लगभग 31% आपके जो लास्ट क्वार्टर के रेवेन्यूज देखिए इसी सेगमेंट से आते हैं। अभी आप फिलहाल इस स्पेस में कंपटीशन को कैसे देख रही हैं? अपने पीयर्स के साथ फाइट करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी कंपनी की? फिर से जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम, टेस्ट कमोडिटाइज नहीं होती। आप जैसे जो पेशेंट है वो उनकी क्या हालत है, उससे आपको प्राइसिंग सही मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट को हार्ट डिजीज है, तो वो पेशेंट के लिए ना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि उससे उसको पता चलेगा कि एक्चुअली उनकी हार्ट डिजीज बढ़ रही है कि नहीं, और डॉक्टर उसके बेसिस पे डोसेज देगा दवाई की। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, इवन दो रूटीन टेस्ट होती है, वो पेशेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। तो डॉक्टर चांस नहीं लेगा कि किधर भी करा दो, डॉक्टर विल से कि आप अच्छी लैब में करा दो। सो द सेम वे इन द सेमी स्पेशलाइज्ड बकेट आप देखिए तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास वो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, तो जो सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और वो चांस नहीं लेते कि किधर भी जाके कर लो। तो इवन दो देयर इज प्राइसिंग प्रेशर, जैसे मैंने कहा एमआरपी पे प्राइसिंग प्रेशर नहीं है, सिर्फ इंटरमीडिएट मार्जिन पे प्राइसिंग प्रेशर है। और हमारी ब्रांड स्ट्रांग है। एक्चुअली पीपल, डॉक्टर्स, पेशेंट्स रिकग्नाइज करते हैं कि मेट्रोपोलिस है, उनको इतनी क्वालिटी रिपोर्ट मिलती है कि वो 5-10 रुपए के लिए किधर और नहीं जाएंगे हमें छोड़कर। नहीं खैर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप मुंबई और खासकर महाराष्ट्र में हैं तो आपको मेट्रोपोलिस का पता ही होगा इम्पोर्टेंस, वो तो खैर सभी डॉक्टर्स जानते हैं। अमीरा, लेकिन एक बात ये भी है कि FY 16 से लेके 20 तक, यानी कि आज से करीब 5-7 साल पीछे चले जाएं, तो आपका जो कैगर ग्रोथ था, यानी कि हर साल बढ़ने की ग्रोथ, वो 16% थी। ये थोड़ी कम हो गई थी FY 2023 के अंदर, ये करीब 10% हो गई है। आप ये कह रहे हैं फिर से 16 हो जाएगी, तो ऐसा इसके पीछे आपका कॉन्फिडेंस क्या है, क्यों हो जाएगी ये 16? आप देखिए जो आप कह रहे हैं 2016 से 20 सही है कि 16% was our revenue growth, but that included other epidemics like swine flu and dengue and other infectious diseases. और आप 20 से 23 देखिए तो our growth has been much higher than 16% if you include COVID.
अगर आप कोविड को निकालेंगे तो फिर 10% आती है, बिकॉज ये लास्ट 3 साल में तो कोविड ही सबसे बड़ी डिजीज थी। तो एक्चुअली अगर आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कीजिए एंड सब डिजीजेस को इंक्लूड कीजिए, तो ग्रोथ हैज बीन फास्टर इन द लास्ट 3 years, but obviously not in if without COVID, obviously it will not be the same situation. The second thing is मार्जिन्स की बात अब कीजिए, तो हमने सबको कहा था एंड पूरे इंडस्ट्री ने कहा था कि देखिए जब कोविड में इतने वॉल्यूम्स आ जाते हैं आपके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपको बेनिफिट आएगा बॉटम लाइन में, बिकॉज इन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यू आर गेटिंग लार्ज वॉल्यूम्स। तो वो जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला 2% का, वी ऑल न्यू कि ये सस्टेनेबल नहीं है। आप देखिए तो प्री कोविड में 2019-20 में जो हमारी मार्जिन थी 26.5%, हमारी मार्जिन आज भी आप देखिए तो 25.5% है। ये जो 1%, 1.25% का डिफरेंस है इज कमिंग नॉट बिकॉज ऑफ द यूनिट इकोनॉमिक्स चेंजिंग, बट बिकॉज हमने बहुत लैब एक्सपेंशन किया है और वो हम 2019-20 में नहीं कर रहे थे, और वो लैब एक्सपेंशन की वजह से मार्जिन डाइल्यूशन हुई है, which will obviously be there only for short time, because as these projects and labs take some time and in 2 years they start breaking even, then automatically वो dilution margin के खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अमीरा, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की आपने बात की। उम्मीद यही करते हैं कि डिजिटल डायग्नोस्टिक स्पेस जहां बढ़ोतरी लगातार दिखाया जा रहा है, वहां पर आपने जिस तरह से बताया प्री कोविड मार्जिन्स के लेवल्स के आसपास ही इस वक्त आप ट्रेड करें। आगे भी मार्जिन्स के सेंटिमेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा मजबूत दिखें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। आइए